जी नमस्कार। आज हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के हॉरोस्कोप का एनालिसिस करते हैं। आइए आज हम उनकी चार्ट का एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिए, ये है इनका बेसिक चार्ट, बेसिक हॉरोस्कोप। ये धनु लगन की कुंडली है, ये देखिए, और इनकी कर्क राशि है। चंद्रमा कर्क में बैठा हुआ है 19 डिग्री, और इनका जो है अश्लेषा नक्षत्र है, जो कि जिसका लॉर्ड जो है वो मरकरी है, बुध है। तो अब बेसिक इसमें हम क्या देखते हैं कि लग्न लॉर्ड गुरु है, जुपिटर 9th हाउस में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा पोजिशनिंग, बहुत अच्छी है जुपिटर की 9th हाउस में, बहुत अच्छा माना जाता है विद केतु। तो यहाँ पे ऐसे लोग क्या होते हैं कि बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही ईमानदार और अपने हर काम को बहुत ही लगन से करने वाले लोग होते हैं। तो जुपिटर के साथ केतु इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। जुपिटर और केतु, इसका कॉम्बिनेशन ये इंसान को बहुत धार्मिक और बहुत ईमानदार और बहुत ही सेंसिबल बनाता है। अब हम ये देखते हैं कि जब ये पैदा हुए तो इनका जो है वो बुध का नक्षत्र था, बुध के नक्षत्र में पैदा हुए। इनकी जो बेसिक एजुकेशन हुई वो जो है वो मरकरी की दशा में हुई। जब इनकी मरकरी की दशा खत्म हुई तब ये 14 ईयर्स के थे। तो बेसिक एजुकेशन इनकी उस दशा में हुई। उसके बाद इनकी जो है वो केतु की दशा हुई, तो इसमें इनकी एजुकेशन और ज़्यादा अच्छी हो गई। केतु जो है वो डीप नॉलेज देता है, वो भी गुरु के साथ बैठा है। गुरु वैसे भी इंटेलिजेंस का प्लैनेट होता है। अब आप ये देखते हैं कि इनके 8th हाउस में 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं, वीनस, मून एंड मार्स। मंगल क्या हो गया, 5th का लॉर्ड, 5th का लॉर्ड हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि ये इनको डीप स्टडी में लेके जा रहा है और ये इनको रिसर्च भी करा रहा है। साथ में इनका वीनस भी आ गया। 6th लॉर्ड इज इन 8th हाउस, ये इनका एक विपरीत योग बना रहा है। मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब ये आपने देखा ही होगा उनकी लाइफ में कि उनको किस किस तरीके से कैसी पोस्ट मिली है। तो ये इसको एक विपरीत राजयोग कहते हैं, और इनका एक डायरेक्ट राजयोग भी बन रहा है, जो कि जुपिटर गुरु जो है यहाँ बैठा हुआ है, केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में। गुरु जो है एक और केंद्र का लॉर्ड हो गया, 4th हाउस लॉर्ड, वो भी त्रिकोण में। और सूर्य जो है, जो इनका भाग्य का मालिक है मेन, वो इनका 10th हाउस कर्म हाउस के हाउस में बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल राजयोग बना रहा है। 2 तरीके के राजयोग इनके हॉरोस्कोप में हमें देखने को मिलते हैं। तो अब आप ये देखिए कि जैसे जैसे इनका आगे टाइम पीरियड बढ़ता चला गया केतु की दशा में, तो केतु की दशा में तो इनकी जो है वो एजुकेशन हुई। उसके बाद जो जब इनकी वीनस की दशा आई, तो तब आप देखिए कि इन्होंने जो है 1957 टू 1965 समझ लो आप, तो इनका जो है टीचिंग का करियर रहा, जो कि वीनस की दशा में रहा इनका। वीनस जो है वो भी इनका मरकरी के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो इनकी एजुकेशन बेसिकली इकोनॉमिक्स में हुई, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में इनकी एजुकेशन हुई, क्योंकि इनका जुपिटर एंड मरकरी ये बहुत स्ट्रांग है। जुपिटर एंड मरकरी ये ही पूरे हॉरोस्कोप को जो है रूल कर रहे हैं। क्योंकि आप हम देखते हैं कि गुरु जो है वो वीनस के नक्षत्र में है, और वीनस जो है वो बुध के मरकरी के नक्षत्र में, चंद्रमा मरकरी के नक्षत्र में है। तो इनकी हॉरोस्कोप में जो है वो मरकरी वो बहुत स्ट्रांगली 10th हाउस में विद 9th लॉर्ड सन के साथ बैठा हुआ है। अब जब जब मरकरी इनका आया तभी इनके जो प्रोफेशन में वो एक टर्न आया। तो 1970 में इनका मरकरी चल रहा था, एंड 1970 टू 80 ये कहाँ आ गए, मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्री एडवाइजर ये बन गए। मिनिस्ट्री में आ गई है, बिकॉज द सन इज विद मरकरी, जो कि गवर्नमेंट के साथ जो काम करने का इनका एक योग बना हुआ था वो फ्रक्टिफाई हो गया। गवर्नमेंट के साथ इन्होंने जॉब करी, काम किया। उसके बाद 1982 टू 85 जब इनकी जो है ये बने रिजर्व बैंक के गवर्नर, जब इनकी मून की दशा चल रही थी 1982 टू 85। मून क्या है, मरकरी के नक्षत्र में बैठा हुआ है, 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये पूरी तरीके से फाइनेंस में और बैंकिंग, ये पूरी तरीके से फाइनेंस एंड बैंकिंग दिखा रहा है। तो ये क्या हो गए, पोजीशन भी मिल गई, प्रोफेशन भी आ गया, गवर्नमेंट की पोजीशन मिल गई प्रोफेशन के साथ। 1985 टू 87 जब इनका केतु आ गया तो कहाँ चले गए, प्लानिंग कमीशन में। प्लानिंग कमीशन में केतु की दशा में गुरु ज़्यादा एक्टिवेट हो गया प्लान करने के लिए।
सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ है। सैटर्न क्या कर रहा है? काम किसका कर रहे हैं? फाइनेंस का, बैंकिंग का। अब आते हैं ईयर 91 में, जो कि मार्स एंड सैटर्न का पीरियड था इनका। मार्स एंड सैटर्न का पीरियड बहुत इजी पीरियड नहीं था, थोड़ा डिफिकल्ट पीरियड था, मगर इनका हॉरोस्कोप ऐसा दिखाता है कि सारी चीज़ों को बहुत ही इजीली ये अपना कंट्रोल कर जाते हैं, क्योंकि इनका लग्न और बेसिकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी, मेंटल लेवल जो है वो बहुत हाई है और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, और विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है कि हम ये काम कर सकते हैं और हम ये काम करके रहेंगे। ये इनकी हॉरोस्कोप दिखा रही है। अब ये बने फाइनेंस मिनिस्टर 91 में। तो फाइनेंस मिनिस्टर जब ये बने तो इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उस टाइम पे, तो इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छी तरीके से निभाया। और 1998 टू 2004 ये बने लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। तब ये क्या आ गया? ये आ गए कहाँ? राज्यसभा में, बिकॉज ऑफ दिस राहु। ये राहु इनका जो है ये इनको ले आया यहाँ पे। शनि, थर्ड हाउस का राहु, शनि की राशि में बैठा हुआ है राहु, और राहु जो है वो गुरु के नक्षत्र में। इसने इनको एक राजयोग इसने फिर दे दिया इनको, तो ये यहां पे ले आया। अब आ गया 2004 राहु 2004, फिर आ गया राहु एंड मरकरी। अब मरकरी ने ही देखा जाए तो पूरी की पूरी हॉरोस्कोप को इनको कंट्रोल किया हुआ है। तो मरकरी सन के साथ बैठा हुआ है, मरकरी दे रहा है सन के रिजल्ट, तो यहां पे इनको पोजीशन दे दी मरकरी ने, सन के साथ बैठ के ये बन गए हमारे प्राइम मिनिस्टर। और पूरे 10 साल 10 ईयर्स 2004 टू 2014 ये हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे। 2004 टू 2014 तक 10 ईयर्स जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने। उस वक्त इनकी राहु की दशा थी। अब राहु की दशा, राहु क्या कराता है कि बहुत अलग अलग तरीके के काम कराता है, और बहुत सारे लॉज, बहुत सारी चीज़ें ये अब जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो ये जनता के लिए लाए। शनि की राशि में राहु बैठा हुआ है, और शनि जो है अपनी ही राशि में सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो शनि क्या कराता है? लोगों की सेवा कराता है। तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर मतलब लीडर के रूप में नहीं, इन्होंने एक सेवक के रूप में लोगों के बीच में काम किया। राइट टू एजुकेशन हो गया, रूरल हेल्थ हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया, राइट टू फूड हो गया, बहुत सारे बिल्स ये लेके आए जो कि आम जनता के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। तो इसके बाद जब इनकी गुरु की दशा आई, तब ये भी गुरु भी इनका जो है एक राजयोग दिखा रहा है, धर्म के स्थान में गुरु बैठा हुआ है। और ये भी बहुत ही सुंदर, ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जब ये नहीं थे उसके बाद इन्होंने काम नहीं किया, तब भी ये अपना कुछ ना कुछ काम करते रहते थे, और ऐसे लोग भगवान में भी बहुत आस्था रखते हैं। तो ये हो गया उनके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। थैंक यू।